रितेश भैया का इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा मैं। प्राय लगभग सब जानते ही हैं उनको कलकत्ता में। रितेश भैया उपाध्याय प्रवर श्रद्धेय श्री राजेश्वरी जी महाराजा के वीर भ्राता हैं। वे 2008 हावड़ा चौमासा में गुरुकुल में पढ़ाए भी है। और 2007 में 2008 या 9 में जो गोवैध की सीढ़ी बनी थी, वो पूरा उनका कंसेप्शन और जो गोविंद का सीडी में जो जो बना था, पूरा रितेश भैया का ही रोल था मेनली। और अभी वर्तमान में रितेश भैया प्लास्टिक इंडस्ट्री में है। सो आई वुड रिक्वेस्ट रितेश भैया टू स्टार्ट टुडे सेशन। Thank you so much. Thank you. I appreciate it. Thank you. सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया जय जिनेंद्र, आप सबका समय देने के लिए। मेरी इच्छा थी कि मैं इस सेशन को इंटरेक्टिव रखूं। आई वांटेड टू कीप इट इंटरेक्टिव, जिसमें हम लोग बात कर सकें और मैं बता सकूं आप लोगों को। मगर आई थिंक देयर आर मोर देन 55 participants I already see, so it is a little difficult to interact on Zoom with everybody. I would like you to note my number. आप लोग मेरा नंबर लिख लीजिए। जो भी क्वेश्चन हो आप मेरे को व्हाट्सएप कर दो उस पे, या आपको एक नंबर लिखा देता हूँ, आप एक दूसरा नंबर लिख लो, नहीं तो रोजी का। आप जो क्वेश्चन हो उस पे व्हाट्सएप कर दो, तो वो मैं आपको इस पे आंसर कर दूंगा भैया, है ना। आप नंबर लिख लो 983111। आप ये रिकॉर्ड हो रहा है, सो इसमें एक बार नंबर मत बोलिएगा, आप मैसेज कर दीजिए कपिल भैया को, हम लोग ग्रुप में फॉरवर्ड। कपिल, रोजी का नंबर सबको दे देना। ओके, मैं दे दूंगा। ओके, थैंक यू। सो वी स्टार्ट। थैंक यू फॉर योर टाइम। आप लोग आए। मुझे टॉपिक दिया गया है बोलने के लिए, आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन इन बिजनेस एंड लाइफ। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये कम्युनिकेशन जो है, जिसको हम लोग कम्युनिकेशन बोलते हैं, ये आर्ट नहीं है, ये साइंस है। आर्ट जो है वो इनबिल्ट होता है, हम लोगों को डिफिकल्ट होता है उसको, उसके ऊपर वर्क करना, उसको इम्प्रूव करना। जैसे कोई आर्टिस्ट है, कोई अच्छा पेंटिंग करता है, कोई पोएम लिखता है, कोई एक्टर है, कोई गिटार बजाता है। तो ये इनबॉर्न एबिलिटी है। मगर कम्युनिकेशन जो है, ये जो एबिलिटी है, ये साइंस है। हम लोग इसको इम्प्रूव कर सकते हैं और ये वर्क करता है। और अगर हम सही से इसको यूज़ करते हैं तो हम सबको इससे हेल्प कर सकते हैं, अपने आप को, लोगों को, दूसरों को। मैं एक एक करके इस पे आऊँगा। इससे पहले हम लोग छोटी सी कुछ चीज़ कर लें, अगर आपकी इजाज़त हो तो। आप सब मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं? अगर हाथ उठा दें तो। मैं खाली 4-5 लोगों को देख पा रहा हूँ। आई कैन ओनली सी 4, 5, 6 पीपल। ओके, ग्रेट, थैंक यू सो मच। व्हाट वी कैन डू, अपने एक छोटा सा चीज से चालू करते हैं। आप सबको ही कैन यू टच योर नोज एंड से हेलो, हेलो टू योर नोज। Oh, great, thank you. Can you touch your shoulder and say hello to your shoulder? Okay, that's great. Can you touch your another shoulder and say hello? Thank you. आप अपना घुटना टच कर से उसको हेलो बोल सकते हो, लेफ्ट या राइट। आप दूसरा घुटना टच करके उसको हेलो बोल सकते हो, लेफ्ट या राइट। अब आप एक काम करो, वापस से अपना एक शोल्डर टच करो और इसको हेलो बोलो, और शोल्डर को आपको हेलो बोलने दो। आप इसको हेलो बोलो एंड लेट शोल्डर आल्सो टेल यू हेलो, लाइक हेलो, एंड आई आल्सो आस्क माय शोल्डर टू से मी हेलो। हो रहा है ये? अपन कर पा रहे हैं? अच्छा, इस शोल्डर पे ट्राई करो, इसको टच करो, इसको बोलो आप हेलो, और सोचो जैसे ये आपको हेलो बोल रहा है। यही चीज हम लोग अपने घुटनों के साथ कर सकते हैं। आप 1 मिनट का समय लो, आराम से उसको टच करो, बोलो हेलो अपने घुटने को, और घुटने को आपको बोलने दो हेलो। गुड।
हमने अब अपने पाँव से आप जमीन को ऐसे ऐसे फील करो, यू नो, टच करके जमीन को ऐसे 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 फील करो पाँव से अपने। अपने कर पा रहे हैं? हाँ भैया, आपने कर पा रहे हैं? हाथ उठाओ ना तो मेरे को ध्यान पड़ेगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये एक कम्युनिकेशन का ही साधन है। हम अपने बॉडी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, हम अर्थ से कम्युनिकेट कर रहे हैं। और ये कम्युनिकेशन है क्या? कोई लोग समझते हैं ये खाली बातचीत है, कोई समझता है कि 4-5 लोगों के बीच में बातचीत है। एक्चुअली कम्युनिकेशन मतलब होता है आइडियाज का आदान प्रदान करना। मतलब मेरे पास कोई आइडिया है, मेरे पास कोई सोच है, और मैं वो सोच आपको दे रहा हूँ और आपकी सोच मैं ले रहा हूँ। मैं वापस से बताता हूँ, कम्युनिकेशन इज एन इंटरचेंज ऑफ आइडियाज अक्रॉस स्पेस। यानी ये आइडिया का आदान प्रदान है एक डिस्टेंस से, थोड़ा सा डिस्टेंस हो, ज़्यादा डिस्टेंस हो। मैं आपको अपनी आइडिया देता हूँ, आप मेरे को अपनी आइडिया देते हो। इसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं। हम इसको, कुछ लोग हिंदी में बातचीत कहते हैं, कुछ और कहते हैं, मगर ज़रूरी नहीं है कि आपको बात करना पड़ेगा। अगर मैं आपको आंख मारूं तो वो भी एक कम्युनिकेशन है। मेरी एक आइडिया आप तक आ रही है और आप मेरी आइडिया को ग्रहण कर पा रहे हो। कम्युनिकेशन में जो समझने की चीज़ है कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले हमें कम्युनिकेशन करना क्यों चाहिए, हम अपनी आइडिया लोगों को क्यों दें। हम इसलिए अपनी आइडिया लोगों को देना चाहते हैं ताकि वो हमें समझ सकें। अधिकतर लोग विश्व में इसलिए परेशान हैं कि यार हमें कोई समझता ही नहीं, अपन बोलते हैं अपने को कोई समझता ही नहीं है यार। तो हम लोग लोगों से कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, हम उनसे बात करना चाहते हैं, हम उनको अपने आप को समझाना चाहते हैं। ये कैसे पॉसिबल है अगर अगला आदमी समझना ही ना चाहे तो? इसका एक साइंस है, इसका एक प्रूवन तरीका है जिसके माध्यम से हम लोग लोगों को अपनी बात पहुंचा सकते हैं, अपनी आइडिया पहुंचा सकते हैं। हम लिख के पहुंचा सकते हैं, बोल के पहुंचा सकते हैं, मगर तब भी अगला ना सुने तो अपने समझते हैं कि इस कम्युनिकेशन का जो पूरा सिस्टम है, ये सिस्टम क्या है, ये होता कैसे है, अपने किसी भी आदमी से या किसी भी चीज़ से अपने कैसे संबंध स्थापित कर सकते हैं। कम्युनिकेशन एक संबंध स्थापित करने का जरिया है किसी भी चीज़ से। आप अपने बिजनेस से भी एक संबंध स्थापित कर सकते हो, बिजनेस से कम्युनिकेट करके। आप किसी आदमी से संबंध स्थापित कर सकते हो, उस आदमी से कम्युनिकेट करके। तो इसमें कुछ चीज़ें आएंगी। पहले इसमें कम्युनिकेशन में अपने को 2 जन चाहिए, या मैं हूँ और मेरे साथ कोई भी और है, कोई आदमी हो सकता है, कोई दूसरी चीज़ हो सकती है, बिजनेस भी हो सकता है, बट 2 पार्टी होना ज़रूरी है। अपन खुद से ही जो कम्युनिकेट करते हैं ना, वो कम्युनिकेशन नहीं है, वो अपन खाली मन को दौड़ाते हैं इधर से उधर, अपना मन दौड़ रहा है और अपने खुद ही खुश हो रहे हैं और हम सोचते हैं आई एम टॉकिंग टू माई सेल्फ, ओ इट्स अ ग्रेट कम्युनिकेशन। ऐसा नहीं है, क्योंकि उसमें एक डिस्टेंस चाहिए। व्हेनेवर अपन कम्युनिकेट करते हैं देयर हैज टू बी डिस्टेंस। अपन खुद से जो कम्युनिकेट करते हैं वो कम्युनिकेशन नहीं है, वो सिर्फ हमारे विचार हैं जो भाग रहे हैं और हम अपने आप को समझा रहे हैं हाँ हाँ मैं खुद से बात कर रहा हूँ। तो इसमें 2 लोगों का होना ज़रूरी है, 2 पार्टियों का। ज़रूरी नहीं है कि दोनों में जान हो। मैं हूँ, मैं कुर्सी से भी कम्युनिकेट कर सकता हूँ और मैं आदमी से भी कम्युनिकेट कर सकता हूँ, मैं किसी भी और चीज़ से, अपने बिजनेस से कम्युनिकेट कर सकता हूँ, मैं रुपए से कम्युनिकेट कर सकता हूँ। कम्युनिकेशन आप किसी से भी, किसी भी चीज़ को आप अपने हिसाब से करना चाहते हैं, या तो आपको सबसे पहले उस चीज़ से कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, संबंध स्थापित करना पड़ेगा आपको उससे। तो ये जो संबंध स्थापित करने की कला है, मैं इसको साइंस कहना चाहूँगा। ये जो संबंध स्थापित करने का साइंस है, हम इसके बारे में थोड़ा बहुत समझ रहे हैं। मेरी इच्छा थी कि अगर आप लोग मेरे को क्वेश्चंस भेज सको तो मैं जो आपको थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दूंगा कि ये है क्या कम्युनिकेशन, फिर हम उसके ऊपर एक एक क्वेश्चन के ऊपर हम लोग चर्चा कर सकते हैं, उसका मैं आंसर आपको दे सकता हूँ, अपनी तरफ से उसका सोल्यूशन दे सकता हूँ।
मैं आपको एक नंबर देता हूँ, आप मेरा भी नंबर लिख लो, रिकॉर्ड हो रहा है कोई बात नहीं है। 9831181115, 9831181115। मैं वापस रिपीट करता हूँ, 9831181115, 9831181115। तो मैं जब इसके बारे में 10 मिनट 15 मिनट अभी बोलूंगा, उसके बाद आपका जो क्वेश्चन आप मेरे को व्हाट्सएप पे भेज दो ऐड करके, आपका नाम नहीं आएगा कहीं पर भी और मैं उसका आंसर चेष्टा करूंगा देने का। मुझे पता नहीं कितने क्वेश्चंस आएंगे, मैं चेष्टा करूंगा उसका आंसर मैं आपको दूं। तो ये जो संबंध स्थापित करने का जरिया है, इसमें पहले हमने समझा कि दो लोग होने जरूरी हैं। दूसरी चीज ये है कि इसमें एक आइडिया होनी चाहिए जो आप दूसरे को भेजना चाह रहे हो। अपने कम्युनिकेट करते हैं ना, एक तो हो गया अपने सिर्फ बोलते रहते हैं, अपने को पता ही नहीं अपने क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं, अपने क्या कहना चाहते हैं। तो अपनी एक ठोस आइडिया होनी चाहिए अपने दिमाग में कि हम ये सामने वाले को कहना चाहते हैं कि भाई तू ये काम कर ले, भाई मेरी तबीयत ऐसी है। कोई भी एक आइडिया आपके दिमाग में होनी चाहिए जो आप दूसरे को देना चाहते हो। तीसरी चीज ये है कि इसका फ्लो कैसे होता है। ये संबंध स्थापित करने का जो जरिया है, ये एक फ्लो है। हम आउटफ्लो करते हैं, अपनी आइडिया को छोड़ते हैं अपने दिमाग से और दूसरा आदमी उसको ग्रहण करता है अपने दिमाग में। और ये इसका एक सिस्टम है। जो हम आउटफ्लो करते हैं उसको मैं कहना चाहूंगा ओरिजिनेशन, यानी मैं उस चीज को अपने यहाँ से ओरिजिन कर रहा हूँ, यानी मैं निकाल रहा हूँ उसको अपने मन से। यानी मैं एक पॉइंट हूँ जो यहाँ से निकाल रहा है और ये पॉइंट उसको ग्रहण कर रहा है। तो मैं अपने आप को ओरिजिनेटर या स्टार्ट ऑफ कम्युनिकेटर बोलना चाहूंगा। मैंने कम्युनिकेशन स्टार्ट किया यहाँ पे, मैंने एक आइडिया भेजी, दूसरे आदमी ने मुझे समझा। उसने क्या किया, उसने मुझे समझा, यानी उसने उसको डुप्लीकेट किया। वो भिंडी समझ रहे हैं। डुप्लीकेट कर रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि हमारी आइडिया उस तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक हो गया बोलने वाला, एक हो गया सुनने वाला। और ये सारा साइंस जो है, सारा सिस्टम जो है, ये इन दो लोगों के ऊपर है, बोलने वाला और सुनने वाला, यानी आदान प्रदान करने वाला। अभी तक मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है? मैं अभी तक जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? थोड़ा हाथ उठा दीजिए तो मेरे को ध्यान रहेगा। थैंक यू। अभी नेक्स्ट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट इस आदान प्रदान में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो सुनना नहीं है। हम हमेशा यही सुनते हैं कि कम्युनिकेशन मतलब बढ़िया लिसनिंग, बढ़िया हियरिंग, हमें बहुत अच्छा सुनना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है एक्नॉलेजमेंट, यानी हम दूसरे आदमी को जो हमें बोल रहा है, हम उसको ये बोलें कि हाँ भाई मैंने सुन लिया, यानी उसको एक्नॉलेज करें, यानी उसको अपनी तरफ से एक शब्द बोल के बोलें कि हाँ भाई मैंने सुन लिया आपकी बात को। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं एग्जांपल देता हूं। कई लेडीज का ये प्रॉब्लम है कि वो कहते हैं यार हमारे हस्बैंड तो सुनते ही नहीं। तो मैं हस्बैंड को ये कहना चाहता हूं, आप सुनो या मत सुनो, वो बोलती है ना तो बोलो हाँ हाँ अच्छा ओके। आप एक्नॉलेज करो उसको, आप जस्ट उसको ये बोलो कि मैं सुन रहा हूं। ये एक साइंस है, यू नो। आप उसको सुन रहे हो, आप उसको ग्रहण कर रहे हो। जो आदमी आपको कुछ आइडिया दे रहा है, आप उसको ये बोल रहे हो कि आपकी आइडिया मेरे तक पहुंच रही है, आप उसको ग्रहण कर रहे हो। ये एक्नॉलेजमेंट आप उसको भेज रहे हो। सुनना अच्छा है, सुनना चाहिए, मगर कभी ना भी सुन सको, कम भी सुन सको, तो भी हाँ हाँ
अच्छा, ओके। एक्नॉलेजमेंट बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन सक्सेसफुल होने का सबसे इंपॉर्टेंट जरिया है एक्नॉलेजमेंट। अपने इसको बोलते हैं द प्रिंसिपल ऑफ डाओ, DAO, द प्रिंसिपल ऑफ डाओ, यानी डुप्लीकेट, एक्नॉलेज, ओरिजिनेट। यानी मैंने किसी को कुछ बोला, उसने उसको डुप्लीकेट किया, यानी उसने उसको समझा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं उसको क्या आइडिया दे रहा हूं, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, उसने उसको ग्रहण किया। ग्रहण करने के बाद जो दूसरा स्टेप है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसने ये बोला कि हाँ भाई मैं तुम्हारी बात समझ गया, हाँ भाई मैं तुम्हारी बात समझ गया, तुमने जो कहा वो मुझ तक पहुंच गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आप ये स्टेप कर सकते हो तो कभी भी किसी से भी आपका झगड़ा हो ही नहीं सकता। अगर कोई आदमी आपको गुस्सा करे ना, तुम ऐसे हो, और वो और चिल्लाता है आपको या कुछ बोलता, तो आप बोलो हाँ भैया। आपने उसको एक्नॉलेजमेंट किया कि उसने जो भी आपको आपको बोला, आपने उसको सुन लिया है, तो उसका गुस्सा शांत हो जाएगा। बच्चा अपने को कुछ 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 बोलता रहता है, मम्मी ये कर दो, मम्मी वो कर दो, पापा ये कर दो, पापा ऐसे कर दो, पापा आज स्कूल में ये हुआ। आप परेशान हो, आप ऑफिस से आए हो, माँ परेशान है, घर में कुछ बना रही है, कुछ लोग आने वाले हैं, वो क्या जवाब दे। आप कुछ मत करो, आप बच्चे को एक्नॉलेज करो इतना, अच्छा, अरे वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये शब्द है कुछ, आप एक्नॉलेजमेंट के लिए, आप उसको समझने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। इतना बहुत है। अगर आप इतना कर दोगे तो वो बच्चा 2 मिनट बाद, अच्छा मम्मी मैं जा रहा हूँ खेलने, वो अपने आप चला जाएगा। वो खुश हो गया, उसने एक आइडिया आपको भेजी, आपने वो आइडिया ग्रहण की, आपने उसको बोला कि भाई मैंने आपको एक्नॉलेज किया, और वो जो साइकिल है ऑफ कम्युनिकेशन, यानी वो जो सिस्टम है एक आदान प्रदान का, वो वहां पर कंप्लीट हो गया। तो जब ये कंप्लीट हो जाता है कम्युनिकेशन, तो हमारी 99% ऑफ प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती है लाइफ में। हमारा जनरली झगड़ा तो होता ही नहीं किसी से, बच्चों से नहीं होता, व्यापारियों से नहीं होता, लोगों से नहीं होता। अगर हम लोगों की बात को ये कहते हैं, हाँ भाई मैंने तेरी बात सुन ली, अच्छा मैं देखता हूँ अपन क्या कर सकते हैं। कई हमारे बिजनेसमैन हैं यहाँ पे हमारे साथ जो ये रेगुलर करते हैं, उनके वर्कर आके उनको कहते होंगे, वो कहते हैं हाँ भाई अच्छा मैं देख रहा हूँ। वर्कर कहता है हाँ बाबू ने हमारी बात सुनी, है ना, ऐसा होता है ना अपने साथ, बाबू ने हमारी बात सुन ली। आप हो सकता है उसके ऊपर एक्शन आप 15 दिन बाद लो, 1 महीने बाद लो, 2 महीने बाद लो, मगर उसको ये लगा कि बाबू ने मेरी बात सुनी, तो आप उसको ये बोलो कि हाँ भाई मैंने आपकी बात सुनी, मैंने ग्रहण किया उसको। तो एक्नॉलेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और थर्ड है कि वापस से आप उसको बोलो, यानी जैसे किसी ने आपको बोला हाय हाउ आर यू, आपने कहा फाइन। अगर आप किसी आदमी के से मिलते हो और आप कहते हो, या मुझसे मिलते हो, कहते हो हाय रितेश हाउ आर यू, मैंने कहा फाइन, और बोल के मैं चला गया, आपको कैसा लगेगा? आप बोलोगे यार गजब आदमी है यार। अगर एक स्टेप और पीछे जाता हूं मैं, जहां पर मैं एक्नॉलेजमेंट भी नहीं देता, जहां पर मैं ये भी नहीं बोलता कि मैंने आपको बात को ग्रहण किया, आप मुझसे आके पूछते हाय रितेश हाउ आर यू, मैं कुछ बोलता ही नहीं, चला जाता हूँ। हाँ माय गॉड, आप बोलोगे साला क्या आदमी है यार, ये तो गजब है यार, ये क्या समझता है अपने आप को, पता नहीं कौन है ये। अब इसकी जगह मैं ऐसा करूं कि आप मुझे ये बोलो हाय रितेश हाउ आर यू, पहले मैं उस बात को ग्रहण करूं, मैं बोलूंगा फाइन थैंक यू, मैंने आपकी बात को यानी ग्रहण किया, मैं समझा। फिर मैं पूछूंगा आप कैसे हो भैया, सब ठीक है ना? अरे हाँ यार बहुत अच्छा यार, बहुत बढ़िया लगा, बहुत मजा आया मिलके यार, बहुत मजा आया यार, मजा आ गया। मैंने कुछ नहीं किया, आपकी बात को ग्रहण किया और वापस से एक ओरिजिनेशन दिया आपको, वापस से मैंने आपको ये बोला कि भैया आप कैसे हो, बस इतना ही। आपने उसकी बात को एक्नॉलेज किया और एक स्टेप और आगे गए। तो हमारे भाई जो, कई लोग शादीशुदा हैं, कईयों की होने वाली होगी, या लेडीज जो, ये ध्यान रखना, हस्बैंड कुछ भी बोले ना या वाइफ कुछ भी बोले ना, तो सुनने का, बोलना हाँ हाँ हाँ। थोड़ा और अच्छा कम्युनिकेशन बोलना है ना, तो बोलना अरे यार हाँ हाँ ठीक बोल रहे हो तुम,
हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। अभी ये जो लाइन है ना, बहुत जनरलाइज लाइन है, मैं भी यही सोच रहा था। उसको लगेगा हाँ आप उसकी बात और अच्छे से सुन रहे हो। तो ये एक साइंस है, ये आर्ट नहीं है, ये एक साइंस है। हम लोग इसको डेवलप कर सकते हैं और अच्छा संबंध स्थापित कर सकते हैं और लोगों को हेल्प कर सकते हैं। कई लोग हैं जो हमसे इसलिए आते हैं कि वो सिर्फ चाहते हैं कि हम उनको सुने, हमारे घर में, परिवार में, समाज में, और आके हमें अपनी बात कहते हैं और हम कह सकते हैं आप समझ रहा हूँ मैं भैया आपकी बात को, ऐसा मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को, ये आपने एक्नॉलेज किया उसको, और फिर आप कहते हो और सब ठीक है ना भैया, घर में सब ठीक है। बस आपको इतना ही करना है। ये एक साइकिल ऑफ कम्युनिकेशन, ये एक सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन आप कंप्लीट करते हो, और जब ये आप पूरा सर्कल कंप्लीट करते हो तो वो कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है और लोग उससे बेटर फील करते हैं। हम खुद बेटर फील करते हैं, लोग बेटर फील करते हैं। मैं किसी को बोलूं यार सुनना मेरी बात, और वो कुछ जवाब ही नहीं दे, बड़ा अजीब लगेगा आपको, आप अपसेट हो जाओगे। और वो इतना बोले कि हाँ भैया, तो आपको लगेगा हाँ, आपकी बात सुनी गई। मैं एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर कई माताएं हैं उनको देना चाहता हूँ। अपन बच्चे को बोलते हैं अरे मुन्ना खाना खा ले, मुन्ने को खाना खाना है, उसको भी पता है, मगर वो जवाब ही नहीं देता। दूसरी बार थोड़ी और आवाज तेज होती है, मैं कह रही हूं खाना खा लो, कोई जवाब नहीं। तीसरी बार और आवाज, सुनाई नहीं दे रहा, इतनी देर से बना रही हूं, टाइम नहीं मालूम तेरे को, मास्टर जी आने वाले हैं। अब अगर वो मुन्ना कुछ जवाब नहीं दे रहा तो कभी कभी एक लग भी जाती है यू नो कि खाना नहीं खा रहा या सुन नहीं रहा या पढ़ाई नहीं कर रहा, जो भी। अगर वो मुन्ना समझदार हो और वो माता ने उसको कहा मुन्ना खाना खा ले, वो खाली इतना बोले हाँ मम्मी मैंने आपकी बात सुनी, मम्मी मेरे को 15 मिनट दो, मैं आता हूँ, मुझे 15 मिनट दो, मैं आता हूँ। उसने आपकी बात सुनी और आपकी बात का जवाब दे दिया। आप 15 मिनट वेट कर लोगे, मगर पहले आप 2 मिनट भी वेट नहीं कर सकते थे, क्योंकि आपने जो एनर्जी भेजी वो एनर्जी उसने नहीं ग्रहण नहीं की और आप अपसेट हो गए। आपको लगा ओ माय गॉड ये क्या हो गया। ये नेचुरल है, ये नेचुरल है, ये होता है। मेरे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं ऑलरेडी। एक मिनट, तो मैं जरा क्वेश्चंस का भी जवाब दे देता हूँ थोड़ा थोड़ा आपको साथ साथ में। अच्छा, ये क्वेश्चन है कि समटाइम्स वी डू नॉट अग्री विथ व्हाट अदर पर्सन से, देन हाउ डू वी कम्युनिकेट इफेक्टिवली। यानी कभी कभी अगर दूसरा आदमी जो मुझे कह रहा है मैं उससे सहमत नहीं हूं, तो मैं उसको कैसे कम्युनिकेट करूं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और हमारे साथ ये रोज होता है कि हम जो दूसरा आदमी कहता है हम नहीं समझ पाते हैं और हम सहमत नहीं उससे, हम उससे कैसे कम्युनिकेट करें। कई सासुओं को ये प्रॉब्लम है बहुओं से, और कई बहुओं को सासुओं से, और कई भाइयों को अपने वाइफ से, यार वो तो कहती है मैं कैसे कम्युनिकेट करूं। आप कुछ मत करो, आप सिर्फ वो जो कहता है उसको एक्नॉलेज करो। आपको अगर आपके ससुर जी अगर आपको ये कहते हैं या सासू जी ये कहती हैं कि मैं तो तुमको बोल रही हूँ, तुम सुनती नहीं हो, तुम समझती नहीं हो, तुम्हें ये करना चाहिए, आप क्या कहते हो? आप चुप रह जाते हो कि भाई आदर करती हूँ, मुझे चुप रहना चाहिए इसलिए मैं कुछ बोलती नहीं। ऐसा मत करो आप। वो कहते हो तो आप बोलो हाँ मम्मी मैंने आपकी बात सुनी, सिर्फ इतना, हाँ मम्मी मैंने आपकी बात सुनी। यानी आपने अगले ने जो कहा उसको एक्नॉलेज किया। फिर आप ये कह सकते हो अच्छा मैं देखती हूँ। बस आपको जरूरी नहीं है कि सामने वाले की बात को आप, जो वो चाहता है वो आप करो, मगर उसकी बात को अगर आप एक्नॉलेज कर लोगे तो 50% से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगला एक बार, दो बार, तीन बार बोलेगा, चौथी बार उसको पता है वो जो बोल रहा है वो आप तक पहुंच रहा है।
अधिकतर लोगों को ये प्रॉब्लम है, वो बार बार बोलते हैं क्योंकि उनको ये लगता है वो जो बोल रहे हैं वो सामने वाले तक पहुंच ही नहीं रहा, वो सुन ही नहीं रहा। तो वो जो बोल रहा है वो आप तक पहुंच रहा है, वो क्वेश्चन आप तक पहुंच रहा है और आप कहो हाँ मम्मी मैंने आपकी बात सुनी, मैं समझती हूँ आप क्या कहते हो। आप ये वर्ड नोट कर लो, आप करना चाहो तो, आई अंडरस्टैंड यू। सिंपल है, साइंस है ये, कुछ नहीं है। आई अंडरस्टैंड यू, मैं समझ रही हूँ आपकी बात। और सामने वाले का हृदय पूरा पिघल जाएगा, उसका गुस्सा पूरा शांत, आराम से धैर्य से शांति से बोलने का। जो बोल रही है ना, आप नहीं करना चाहते, नहीं सुनना चाहते, आप सहमत नहीं उससे, फिर भी आप बोलो हाँ मैंने आपकी बात सुनी, मैं समझ रही हूँ। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, हाउ कैन आई कम्युनिकेट विथ नॉन लिविंग बीइंग एक्नॉलेज्ड? करेक्ट, वेरी ग्रेट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आप नॉन लिविंग के साथ कैसे, जहाँ जान नहीं है तो वो आपको एक्नॉलेजमेंट कैसे देगा। मैंने आपको बोला था कि आप शोल्डर पे जाओ और शोल्डर को बोलो हेलो, और शोल्डर को बोलो वापस आपको हेलो बोलने के लिए। वो आप कैसे करते हो? बिजनेस जो है वो नॉन लिविंग है, रुपया जो है वो नॉन लिविंग है। एक चीज आप नोट करके रखना, जिस चीज के साथ हम कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, यानी जिस चीज के साथ हम संबंध स्थापित नहीं कर सकते, वो लिविंग हो या नॉन लिविंग, यानी वो माँ हो, बाप हो, बच्चा हो, कोई भी हो, जिसके साथ हम बातचीत का, आइडिया का संबंध स्थापित नहीं कर सकते, हम उसको जिंदगी में कंट्रोल नहीं कर सकते। ये पूरी जिंदगी बीत जाएगी, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर आपने व्यापार को आप कंट्रोल करना चाहते हो तो व्यापार से आपको बात करना पड़ेगा। कैसे बात करते हो? आप व्यापार से बात करते हो अपने अकाउंट्स के जरिए। आपको अपने अकाउंट्स को देखना पड़ेगा। आप, कई लोग हैं अपन काम करते हैं, ये नॉर्मल है, अपन अपन देखना नहीं चाहते, यार लग रहा है बहुत लॉस हो गया यार, नहीं, अपन देखना नहीं चाहते। आप ऐसा मत करो, आप फेस करो उसको, आप देखो उसको। अच्छा मेरे को आज 50,000 लॉस हो गया, मेरे को आज 5 लाख लॉस हो गया, कोई बात नहीं है। आप उससे कम्युनिकेट कर रहे हो, व्यापार से आप कम्युनिकेट कर रहे हो। अभी वो आपको एक्नॉलेज कैसे करेगा? होता क्या है, नॉन लिविंग में जब आप कम्युनिकेशन करते हो तो आप जो आइडिया भेजते हो सबकॉन्शियसली, आप वहां पर ट्रेवल करते हो और आप ही अपने आप को कम्युनिकेट करते हो। आप उस नॉन लिविंग में अपनी शक्ति डालते हो और आप उससे कम्युनिकेट करते हो और आपका संबंध प्रगाढ़ हो जाता है। जैसे जो भी अच्छे बिजनेसमैन होंगे यहाँ पर, या जो अच्छी माताएं होंगी, वो खाना बनाती होंगी, बिजनेसमैन अच्छा बिजनेस करते होंगे जो अच्छा खाना बनाते हैं। जब आप खाना बनाते हो ना बढ़िया, तो वो खाना ना आपसे बात करता है, वो खाना आपसे बोलता है। वो नॉन लिविंग है, उसमें जान नहीं है, मगर वो खाना आपसे बात कर रहा है। एक्चुअल में खाना बात नहीं करता है, आपने अपनी शक्ति डाल दी जो आप उससे बात कर रही है। वो कहती है आज मैं, बड़ी अच्छी खुशबू है मेरी, आज मेरा टेस्ट बहुत अच्छा है, आज तो तुमने मुझे बहुत अच्छा पकाया, आज मुझे जो भी खाएगा वो बहुत पसंद करेगा। और जो बिजनेसमैन है वो जब अपने व्यापार से कम्युनिकेट करते हैं तो व्यापार उनसे बात करता है। वो व्यापार उनसे कहता है कि जैसे अभी कोरोना है, सबकी लगी है, मतलब मेरी भी हालत कोई बहुत अच्छी नहीं है, हमारे भी व्यापार बंद है, सबको अपने अपने जगह पर अपनी अपनी व्यवस्था से अपनी अपनी प्रॉब्लम है। मगर हमें इससे बात करनी पड़ेगी, व्यापार से हम भाग नहीं सकते, हमें देखना पड़ेगा क्या हो गया, क्यों हो गया, अकाउंट्स निकालना पड़ेगा, उससे बात करना पड़ेगा। तो वो हमसे बात करेगा कि यार एक काम करो, तुम ऐसा करो, कारखाना आपको बोलेगा तुम ऐसा करो, मुझे कम लेबर में चलाने का प्रयास करो। वो आपसे बात करने लगेगा। आप खुद ये महसूस करोगे, जब आप उससे बात करोगे ना तो वो आपसे बात करेगा। आप ट्राई करना। मेरा नंबर आपके पास है, कभी कोई प्रॉब्लम हो तो मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। आई एम हियर फॉर यू ऑलवेज। 24 आवर्स आप मेरे को व्हाट्सएप करो, मैं जब समय होगा मैं आपको वापस बात करके आपसे बात करूँगा। और कोई भी प्रॉब्लम हो कम्युनिकेशन में, आप मुझसे बात करो। तो जिस चीज़ को हम कंट्रोल करना चाहते हैं उससे संबंध स्थापित करना ज़रूरी है, वरना आप कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते। एक बच्चा है, आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो उसको?
अगर आप उससे बात कर सकते हो तो, अगर वो बोलता है और आप जवाब ही नहीं देते, एक्नॉलेज ही नहीं करते, तो आप कभी नहीं कंट्रोल कर सकते, वो हमेशा परेशान करेगा आपको। आप लिखा लो ये बात मेरी। मगर वो अगर आपको बोलता है मम्मी आपने क्या बनाया, आप बोलो हाँ आज मैं, अच्छा अच्छा तुमने पूछा बेटा, हाँ हाँ मैंने पूछा आपने क्या बनाया, आज मैंने बर्गर बनाया तुम्हारे लिए, अरे वाह क्या बात है। आप उसकी बात का जवाब दो, वो जो भी बोल रहा है ना। और भी कई क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं जरा देखता हूँ। इफ आई सेंड वन मैसेज टू समवन but he does not reply, what to do? If you send one message and he does not reply, wait. कोई आदमी किसी को मैसेज देता है और रिप्लाई नहीं आता, तो कई लोग क्या करते हैं ना, मैसेज के ऊपर मैसेज, मैसेज के ऊपर मैसेज, मैसेज के ऊपर मैसेज भेजते हैं। ऐसा नहीं करना। इसको अपने बोलते हैं ब्लॉकेज ऑफ कम्युनिकेशन। यानी हमने क्या की, जैसे ये एक पॉइंट है, हाँ अपन ने इसको एक चीज भेजी है ना, अपने भेजी ना, अब इसने जवाब नहीं दिया, अपन क्या करते हैं, और भेजते हैं और भेजते हैं और भेजते हैं और भेजते हैं, वो जाम हो जाता है। वो कम्युनिकेशन लाइन जो होगी ना, वो जाम हो गया। वो आदमी या तो आपको ब्लॉक कर देगा, या ये निश्चय कर लेगा कि मैं इस आदमी का जवाब दूंगा ही नहीं, या वो ये निश्चय कर लेगा कि मैं इस आदमी का जवाब दूंगा ही नहीं। आपने किसी को मैसेज भेजा, आप रुक जाओ 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, या उसको फोन कर लो, भैया मैंने वो मैसेज भेजा था, मिला क्या आपको? मान लो फोन भी नहीं उठाता, छोड़ दो। अगली बार उससे पूछो 24 घंटे बाद या 8 घंटे बाद, भैया सब ठीक है ना, ऑल ओके। यानी आपने क्या किया, आपने आपने उसने आपका मैसेज पढ़ा, मगर वो जवाब नहीं देना चाहता, वो परेशान है, वो अपसेट है, यार उसके पास रुपए नहीं है, आप उससे रुपए मांग रहे हो, वो अपसेट है। आपने अगली बार ये मैसेज नहीं किया कि भैया मेरे को जरूरत है, तो आपने बोला भैया सब खैरियत, कुशल मंगल। जैसे ही आप बोलोगे ना, उसको लगेगा कि आपने उसकी बात सुन ली, वो आपको बोलेगा, उसका जवाब 100% आएगा आपके पास, 100% आएगा। हो सकता है 1 घंटा बाद आए, 2 घंटा बाद आए, 3 घंटा बाद आए। आप सिर्फ इतना पूछो, भैया ऑल ओके, सब ठीक है ना भैया, उसको लगेगा आपने उसकी तकलीफ समझी। तो कभी भी कोई आदमी जवाब नहीं देता ना मैसेज का, बार बार उसको 50 बार नहीं करने का। आप ऐसा समझो, आपको कोई आदमी मैसेज भेजता है, आप कोई भी कारण से जवाब नहीं दे पाते या जवाब नहीं देते, और वो आदमी अगर 10 बार आपको मैसेज भेजे, आपको कैसा लगेगा? आप बोलोगे यार इस आदमी को तो ब्लॉक कर दो यार, या तो मैं इसका जवाब ही नहीं देने वाला ये। तो कभी भी ऐसा नहीं करना है ना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, कई क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत ज्यादा, मैं सबका आंसर पता नहीं दे पाऊंगा या नहीं, मगर मैं चेष्टा करता हूँ। Is it necessary to communicate always, or sometimes silence is better way to communicate? Silence is never a better way. Silence is not a communication, because हम ह्यूमंस हैं, वी आर ह्यूमंस, हम लोग आदमी हैं, और अगर हम लोग साइलेंस समझ पाते तो शब्द हम बनाते ही नहीं, है ना। तो साइलेंस कभी भी अच्छा कम्युनिकेशन नहीं है। कोई भी बोले ना, तो उसको शब्द से जवाब देना, क्योंकि साइलेंस अगर वो समझता या हम भी समझते तो शब्द बनते ही नहीं। शब्द का फॉर्मेशन इसीलिए हुआ ताकि हम अपनी आइडिया किसी और को भेज सकें। तो साइलेंस इज नेवर अ गुड रिप्लाई, नेवर। यानी आपके हस्बैंड ने आपको कुछ कहा और आपने सुन लिया, या सासू जी ने कुछ कहा और आप चुपचाप सुन के चले गए, कभी नहीं, कभी नहीं, नेवर नेवर नेवर। आपका साइलेंस दूसरे आदमी को ये लगाएगा कि पहला आपने सुना नहीं, दूसरा आप उससे सहमत नहीं हुए, तीसरा भगवान जाने इसके मन में क्या चल रहा है। तो कभी भी साइलेंस इज नेवर अ गुड ऑप्शन टू ऑलवेज, यू मस्ट ऑलवेज रिप्लाई, मस्ट मस्ट मस्ट। और क्या रिप्लाई करना? अच्छा मैंने आपकी बात सुनी, आई अंडरस्टैंड यू, मैं आपको समझता हूँ, मुझे थोड़ा सा समय दो, आई विल गेट बैक टू यू। आप मुझे थोड़ा सा समय दो, मैं वापस आप पर आऊँगा, है ना। अच्छा, फिर कई क्वेश्चंस आ रहे हैं, मुझे माफ करना, मैं
इतने ज़्यादा क्वेश्चंस पता नहीं आज आंसर हो पाएंगे या नहीं, मैं एक एक करके जो मेरे सामने आ रहा है मैं उसी पे बात करता हूँ। In written communication, the question is, in written communication, you are not able to show emotions and your language may affect the meaning of your communication. As the second person may misunderstand or misjudge you. How we can be more assertive here? इनका बोलने का मतलब है कि जो हम लिख के भेजते हैं उसमें हम इमोशन दिखा नहीं पाते, या हम जो शब्द यूज करते हैं वो सामने वाला हो सकता है समझे ना समझे, तो हम कैसे अपनी आइडिया को सही तौर पर सामने वाले को बता सकते हैं। तो सबसे पहले शब्दों का चयन इंपॉर्टेंट है, ये तो है, सबको पता है, मगर साइंस ऑफ कम्युनिकेशन, साइंस इसमें कैसे आता है। तो सबसे पहले आप ये चालू करो बोलना सामने वाले को, अगर आप कभी भी लिखते हो किसी को, आप थैंक यू से चालू करो, यानी थैंक यू फॉर योर टाइम और थैंक यू फॉर रीडिंग दिस लेटर। अंत में भी लिख सकते हो आप, पहले भी लिख सकते हो। थैंक यू फॉर लेटिंग मी रीच आउट टू यू, आपने मुझे अपने तक आने का अवसर दिया, अवसर प्रदान किया, इसके लिए धन्यवाद। जैसे ही आप वो बोलते हो ना, उस आदमी का माइंड खाली हो जाता है, वो आपको सुनने के लिए रेडी है ना। दूसरा, आइडियाज को स्पष्ट लिखो, एक आइडिया को दूसरे आइडिया से कंफ्यूज मत करो आप, यानी पहले आप लिखो ऐसी चीज, फिर दूसरा लाइन आप लिखो जो कंफ्यूज हो जाए, नहीं, सरल सरल भाषा में लिखो और सिंपल आइडिया लिखो कि ये ऐसा मैंने सोचा है, ऐसा मैंने सोचा है, और लास्ट में लिखो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं या आपकी क्या राय है। मान लो मैं आपसे कोई बात करता हूं और बात करके छोड़ देता हूं, पहला, और दूसरा सिनेरियो ये है कि मैं आपसे कोई बात करता हूं और बात करके कहता हूं भैया आप क्या सोचते हैं इस बारे में, आप तुरंत ना मेरी बातों को लोगे और आप तुरंत बात करना चाहोगे और आप तुरंत बोलोगे हाँ यार ये ऐसा है ऐसा है ऐसा है। तो ये सही तरीका है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ टू बिल्ड कम्युनिकेशन विथ पेरेंट्स। अपने माता पिता के साथ हम कम्युनिकेशन कैसे स्थापित करें, हम बातचीत कैसे स्थापित करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और एज पेरेंट्स को भी ये समझे कि हम अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेशन कैसे स्थापित करें। जो आदमी किसी के प्यार में, वो ये सोचें यार वो मुझसे प्यार करता है, उससे कैसे कम्युनिकेशन स्थापित करें। तो इसमें 3 चीज़ आती है। आप ध्यान से सुनना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत काम आएगा आपके। पहला, किसी से भी कम्युनिकेशन आप स्थापित करना चाहते हो, संबंध स्थापित करना चाहते हो, तो आप सिर्फ अपनी नीड पे न जाओ, यानी आप ये मत सोचो कि मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए, ऐसा मत सोचो। आप शांत हो जाओ और उस आदमी को स्नेह से देखो, प्यार से अपने मन में देखो और उसकी रियलिटी में जाओ, यानी आप वो जहां से दुनिया को देख रहा है, आप उस जगह से दुनिया को देखने का प्रयास करो। ये जिसने क्वेश्चन किया है वो कह रहे कि मैं अपने माँ बाप से कैसे संबंध स्थापित करूं। मुझे नहीं पता, आप, मेरे पास नंबर नहीं, आप गर्ल हो या बॉय हो, जो भी हो, माँ बाप की आइडिया अलग होती है और बच्चों की आइडिया अलग होती है। मगर अगर आप संबंध स्थापित करना चाहते हो तो आपको उनकी रियलिटी में जाना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा वो दुनिया को कैसे देखते हैं। थोड़ा सा मुश्किल है, असंभव नहीं है। उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा है, बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत मुश्किल से बच्चों को बड़ा किया है। आप अगर इतना बोल सको अपने माँ बाप को कि आई एम रियली थैंकफुल, आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया और मुझे नहीं पता मैं अपने बच्चों के लिए इतना कर पाऊंगा या नहीं कभी, तो आपका आधा काम कंप्लीट। आपने उनकी सारी मेहनत को एक्नॉलेज कर लिया, सारी मेहनत आपने उनकी सफल बना दी। अगर आपका बच्चा आपको आके ये कहे कि पापा आई एम वेरी थैंकफुल, आपने मेरे लिए आज तक जो किया है, मुझे नहीं पता कि मैं कभी भी अपने बच्चों के साथ इतना अच्छा कर पाऊंगा जितना आपने मेरे साथ किया है,
आप मेरे को एक चीज बताओ, क्या आप उस बच्चे की सारी गलतियों को माफ करोगे या नहीं करोगे? हाथ उठा के बताओ, जो करेगा वो हाथ उठा के बताओ। सारे हाथ उठ गए। थैंक यू। तो आपने, आपकी बातों को, आपके प्रयत्न को उसने स्वीकारा, आपने उसके लिए जो किया आपने उसको, उसने आपको स्वीकारा, और वो क्योंकि वो आपकी रियलिटी में आ गया, उसने आपकी तरफ से दुनिया को देखना चालू किया। जब वो आपकी तरफ से दुनिया को देख रहा है तो वो ये समझ रहा है कि हमें, कि यार ये वाकई ये जो कह रहे हैं यार हमें समझना चाहिए थोड़ा, यू नो। और हमें भी बच्चों की तरफ से समझना चाहिए कि आज बच्चे जा रहे हैं, उनका सर्कल है, उनके सर्कल में बच्चे, मतलब हम बच्चे बन के बच्चे की तरह सोचें और बच्चे माँ बाप बन के माँ बाप की तरफ से सोचें। तो ये अगर आप कर सको तो बहुत फायदा होगा। मैं आपको एक छोटी सी, इसी बात पे मेरे को एक बहुत अच्छी चीज याद आई, अगर आप कभी याद कर सको तो आपको आपके जीवन में बहुत हेल्प करेगी। दिस विल रियली रियली हेल्प यू इन योर लाइफ। एक छोटा सा आपको मैं ड्रिल दे देता हूँ, एक छोटी सी एक्सरसाइज बता देता हूँ आपको मैं। बहुत प्यारी एक्सरसाइज है, कभी आप बैठे रहो ना शांति से तो आपको करने का। आप जहां भी रूम में बैठे हो, एसी है या पंखा है या बेड है या कुर्सी है या कंप्यूटर है या फोन है, आप अपना फोन बन जाओ, फोन है तो, और फोन से देखो दुनिया कैसी दिखती है। आपको सोचना नहीं है फोन की तरह, आपको देखना है खाली फोन से दुनिया कैसी दिखती है। अगर बेड देखते हो तो आप ट्राई करो 1 मिनट के लिए बेड बनने का, और सोचो मत बेड बन के कि मेरे पर लोग चढ़ रहे हैं, मुझे दबा रहे, नहीं। आप खाली देखो बेड से दुनिया कैसी दिखती है। बेड कहता है यार मैं यहाँ पर पड़ा हूँ, मैं तो हिल ही नहीं रहा, अरे बड़ी सुंदर जगह है, मेरे को बड़ी, मुझे हमेशा बीच में रखा है तो मेरा बड़ा सम्मान करते हैं, जो आदमी है मेरे पास ही आता है। ये एक एक्सरसाइज है। आप किसी भी जगह जाके उसको 1 मिनट के लिए उसकी उसकी जगह से आप दुनिया को देखो। कभी भी दिन में 2-4 दिन में, हफ्ता में, महीना में 2-4 बार करना, आप देखो कि आपके अंदर चेंज आने लगा, आप लोगों को समझने लगे। और ये जो एक्सरसाइज है, ये यूनिक एक्सरसाइज है, ये शायद आपको कोई नहीं बताएगा। ये बहुत यूनिक है। इससे हमारी डेवलप होती है आइडिया, अपने अलावा छोड़ के दूसरे की तरफ से दुनिया को देखने की। और हम लोगों को जल्दी समझते हैं, हम उनको अच्छी तरह समझने लगते हैं, और हमें ये लगता है यार वो आदमी इतना गलत नहीं है जितना गलत हम सोचते हैं, क्योंकि उसकी अपनी प्रॉब्लम्स है, यू नो। अगर हमें ये पता हो कि कौन सा आदमी कहाँ से आ रहा है, उसने जीवन में क्या तकलीफ देखी है, तो हमारे लिए शायद वो आदमी हमेशा सही रहेगा, क्योंकि अब हम उसकी तरफ से दुनिया देखने लगे, है ना। तो ये एक्सरसाइज, ये ड्रिल आप कभी कभी कर सकते हो। मेरे पास 40 क्वेश्चन आ गए हैं, मैं ट्राई करता हूँ और एक एक करके आता हूँ देखने का। 1 मिनट। एक और क्वेश्चन है, किसी की फीलिंग्स को हर्ट करने के बाद अफसोस होता है लेकिन फिर कम्युनिकेट करने में संकोच होता है, कैसे टैकल करें? परफेक्ट है। आप किसी की फीलिंग को हर्ट करते हो तो बाद में आपको अफसोस होता है कि यार हमने तो गुस्से में उसको ऐसा बोल दिया। अभी आप सोचते हो यार मैं कैसे उसके पास जाऊं। तो सबसे पहले आप उसके पास जाओ। बात करने की आवश्यकता नहीं है, जरूरी आप नहीं है कि आप वहीं से बात करो, उसी बात से बात करो, ये जरूरी नहीं है। मान लो पति का पत्नी से या पत्नी का पति से किसी एक विषय पे झगड़ा हो गया, अभी ना तुरंत आपको उनसे संबंध स्थापित करना है तो तुरंत उस विषय से जाने का जरूरत नहीं है। मान लो सासू ससुर के ऊपर हो गया या किसी भी चीज के ऊपर हो गया ना, उस चीज से चालू करने का जरूरत नहीं है आपको। पत्नियां हैं तो पति के लिए चाय ले जाएं, पति है तो पत्नियां के लिए शाम को एक फूल ले जाओ, कुछ भी कर लो, यू नो, कुछ भी एक अच्छा सा चीज। उस बात को भूल जाओ फॉर द टाइम में, और कहीं और से चालू करो, किसी और पॉइंट से कम्युनिकेशन स्थापित करो। उस जगह से स्थापित करना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। कहीं भी और जगह से कम्युनिकेशन स्थापित करो, अपने आप थोड़ी देर बाद वो कम्युनिकेशन अपने आप निकल कर आएगा और आप बोलो आई एम सॉरी, मैं यार गुस्से में था, मैं समझ नहीं नीचे लिए फोन तुम यहीं पे बैठे रहना, मुझे समझ नहीं आया। कोई संकोच नहीं है।
उस समय आप एक बार थोड़ा सा कम्युनिकेशन हो जाए तो उसके बाद आप बोल सकते हो, क्योंकि थोड़ा आप खुल गए हो। उसी जगह से चालू करना जिस जगह से अपने लोगों ने झगड़ा किया था, मुश्किल होता है, ये मैं समझता हूँ। तो आप किसी और पॉइंट से चालू कर लो बातचीत, है ना। मान लो आपका लाल चीज पे झगड़ा हुआ, तो आप लाल पे मत चालू करो, हरे पे चालू कर लो। थोड़ी देर बाद आप बोलो, अरे यार वो लाल के लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी यार। वो आदमी बोलेगा, अरे कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ, है ना। मेरी बात लोगों तक समझ में आ रही है क्या? मुझे समझ नहीं आ रहा, कोई हाथ उठा सकता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? हाँ, मनीष भैया समझ में आ रहा है? अच्छा अच्छा, थैंक यू सो मच। हम नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। समय हो गया है, ऑलरेडी काफी समय हो गया है, हमारे पास 5-7 मिनट बचे हैं। तो व्हाट डू what to do when people change their words? Will people change their own words if someone angry because his nature what to do communicate? एक कहानी याद आती है इसके ऊपर मेरे को, छोटी सी कहानी है, 2 मिनट बताता हूँ। एक साधु था और वो समुंदर के किनारे चल रहा था और उसने देखा एक क्या कहते हैं उसको, अपन स्कॉर्पियो को हिंदी में क्या बोलते हैं, बिच्छू। उसने देखा एक बिच्छू जो है वो पानी में जा रहा था, मर जाता। तो उसने बिच्छू को बाहर निकाला, बिच्छू ने उसको डंक मारा तो छूट गया बिच्छू उसके हाथ से। फिर वो बिच्छू पानी की तरफ जा रहा था, फिर उसने बिच्छू को बाहर निकाला, फिर उसने डंक मारा, फिर छूट गया हाथ से। ऐसा 3-4 बार हुआ। तो एक दूसरे आदमी ने उसको देखा, तो उसने बोला, यार ये बिच्छू तुम्हें डंक मार रहा है बार बार, तुम इसको मरने क्यों नहीं देते, छोड़ क्यों नहीं देते? तो उस साधु ने जवाब दिया कि यार ये छोटा सा बिच्छू है, ये जब अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है तो मैं कैसे अपना स्वभाव छोड़ूं? उस साधु ने जवाब दिया कि ये जो छोटा सा बिच्छू है, इसका स्वभाव है डंक मारना, ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है, तो मैं साधु होकर अपना स्वभाव कैसे छोड़ूं? आप समझ रहे हो मेरी बात? तो ये एक कई बार क्या होता है, लोग गुस्सा करते हैं और वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ते, वो नहीं बदलते, वो बदलना मुश्किल है उनके लिए। आप भी अपना स्वभाव मत छोड़ो, आप सिर्फ और सिर्फ एक्नॉलेज करो उनको। सिर्फ और सिर्फ एक्नॉलेज, यानी सिर्फ और सिर्फ ये बोलो, अगर पापा कहते हैं तो पापा मैंने आपकी बात सुनी, मम्मी कहते तो मम्मी, सासू जी कहते तो हाँ मम्मी जी मैंने आपकी बात सुनी, हस्बैंड कहता है तो हाँ मैंने आपकी बात सुनी, मैं समझती हूँ, आई अंडरस्टैंड यू। बस आप इतना से चालू करो, धीरे 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 उसका स्वभाव जो है ना, ज्यादा दिन भी नहीं लगेगा, हो सकता है 2-4 दिन में ही बदल जाए, ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। अगर वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है तो आप अपना स्वभाव क्यों छोड़ रहे हो? आप धीरे धीरे सिर्फ और सिर्फ आप एक्नॉलेज करो उनकी बातों को, वो जो भी कहते हैं, एंगर में कहते हैं ना। तो एक आपको ट्रिक देता हूँ, अच्छा याद आया, एक बहुत प्यारी सी ट्रिक देता हूँ, आप कभी अप्लाई करके देखना बच्चों पर या हस्बैंड पर या वाइफ पर या दोस्त पर। बहुत गुस्सा किसी को आ रहा हो ना, तो आपने उसको एडमायर करना है, यानी आपने उसकी प्रशंसा करनी है। जैसे कोई बहुत गुस्सा कर रहा हो तो आप आराम से बोलो, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। मान लो आपके सासू जी बहुत गुस्सा कर रहे हो आपके ऊपर, या तो आप, मम्मी जी मैं आपकी बात समझ रही हूँ, मम्मी जी ये साड़ी पे आप बहुत अच्छे लगते हो। आपने क्या करना है, आपको आपको उसकी थोड़ी सी प्रशंसा करनी है, बस। ये एक साइंस है, आप समझो, कम्युनिकेशन आर्ट नहीं है, ये एक साइंस है। आपने उसकी बात को एक्नॉलेजमेंट दी और जरा सी प्रशंसा करो। जैसे आपका हस्बैंड बहुत गुस्सा कर रहा है आपके ऊपर, तुम्हारे कारण ऐसा हो गया और मेरी इज्जत डाउन हो गई और फला फला ढिगरा ढिगरा। आप बोलो, हाँ मैं समझती हूँ, लेकिन पता है यार आज तुम बहुत स्मार्ट लग रहे हो। अरे यार वो हंसने लगेगा वो या वाइफ बहुत गुस्सा कर रही है, तुमको तो पता ही नहीं है हम लोग घर में कितना काम करते हैं, कितना कुछ हो जाता है, तुमको आइडिया ही नहीं है, तुम क्या हो अपने ऑफिस में खाली एसी में बैठे रहते हो, तुमको क्या पता है यहाँ क्या क्या होता है, सासू से सुनना पड़ता है, ससुर जी से सुनना पड़ता है, बच्चे परेशान करते हैं, तुमको क्या आइडिया है, कुछ आइडिया है तुमको? अब आप ऐसे ही ऑफिस से परेशान, साला वो जो पैसा मांगने वाला पैसा मांग रहा है, बैंक में पैसे नहीं है। मगर थोड़ा सा धैर्य रखो और वाइफ को बोलो, हाँ यार मैं समझता हूँ तुम जो बोल रही हो, लेकिन तुमने आज जो टिफिन दिया था ना, बहुत बढ़िया खाना था उसका यार,
भले ही आपने ना खाया हो। मेरे को भैया मारना मत यहाँ लोगों। भले ही आपने ना खाया हो, आपने ये कहना है यार तुमने यार जो खाना बनाया था बहुत बढ़िया था वाकई। ट्रस्ट मी, सारा गुस्सा हवा हो जाएगा। गुस्सा एडमिरेशन के सामने कभी भी नहीं टिकता। एडमिरेशन इज एन एनिमी ऑफ एंगर। प्रशंसा गुस्से का दुश्मन है। और पहले उसको एक्नॉलेज करना, लेकिन हाँ, कि वो आपने उसकी बात सुनी, और फिर प्रशंसा करना। ठीक है, तो ये हमेशा काम करेगा। अच्छा, फिर और एक आया, व्हाट टू डू व्हेन पीपल चेंज ऑन देयर वर्ड्स। बदलने दो ना यार, अपन भी तो बदलते हैं ना कभी कभी, कोई बात नहीं, वो बदलता है। हर आदमी का अधिकार है, अपने शब्द पर बदलना चाहता है, बदलने दो। वो आज क्या बोल रहा है वो सुनो, कल क्या बोला था। अगर वो बदल रहा है तो वो फिर बदलेगा। वो ऐसा नहीं कि वो कल से आज बदल गया तो आज से कल नहीं बदलेगा। इसका मतलब अगर आप सही से सुनते हो और एक्नॉलेज करते हो उसकी बातों को, तो वो फिर बदल कर आपकी तरफ आ जाएगा, वो फिर से बदलेगा। यानी बदलना उसका नेचर है। तो चिंता नहीं करना, कभी कोई अपने वर्ड्स को बदल भी ले तो वो फिर बदलेगा, फिर वो आपकी तरफ आएगा। 11:30 बज गया है, मुझे लग रहा है काफी समय हो गया है आप लोगों का। एक और क्वेश्चन है, मैं ये शायद एक दो क्वेश्चन और लेता हूँ, फिर समय हो गया तो आप लोगों को अपना अपना काम होगा शायद। ये क्वेश्चन है, मेनी अ टाइम्स इट हैपेंस दैट व्हाट आई एम फीलिंग इज राइट एंड आई ट्राई टू सप्रेस अदर्स पॉइंट्स ऑफ व्यू, व्हाट शुड बी माय अप्रोच। if you think you are right, keep thinking that, do not change your mind, okay। जिसने भी ये क्वेश्चन किया है उनको बोल रहा हूं मैं स्पेशली, अगर आपको लगता है कि आप सही हो तो आप अपना माइंड चेंज मत करो, ओके। पहला। दूसरा, दूसरे को समझाने मत जाओ कि आप राइट हो। दूसरा जो बोल रहा है उसको खाली शांति से सुनो, बोलो हाँ यार मैं समझता हूँ। यानी हमारे जो मोदी जी करते हैं मन की बात, भाइयों मित्रों प्रेमियों, मगर उनको जो करना है वो करते हैं। तो आप सॉरी आई डोंट वांट टू मेक इट पॉलिटिकल एनीवे। आप सप्रेस मत करो फीलिंग को, आप जो अपने भावनाओं को अपने तक रखो। आप अगर राइट हो तो आप ये समझो कि आप राइट हो, ओके। उस पर आप टेंशन ना लो ज्यादा, और सप्रेस मत करो अपने आप को। जो दूसरा आदमी कहता है ना उसको खाली एक्नॉलेज कर दो कि तुम तो ऐसे हो, तुम गलत हो। बोलो हाँ हाँ यार मैं सोच रहा हूँ, मुझे लगता है तुम ठीक हो। बस आपने अगर उसको यह कह दिया कि मुझे लगता है तुम ठीक हो, तो उसका आंसर ये आएगा, अरे यार मैं तो ठीक ही हूँ, लेकिन तुम जो बोल रहा था ना मेरे को लगता है उसमें भी कोई पॉइंट है, मतलब ठीक है यार तुम भी इतना गलत नहीं है। यू गेट माई पॉइंट। तो इस तरह से हमें कम्युनिकेशन करना है। मैं अब लास्ट क्वेश्चन लेता हूँ, 11:30 हो गया, काफी समय हो गया है। ये लास्ट क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, कई क्वेश्चंस आए हैं मेरे पास। ओके, तो ये कहते हैं कि 2 मंथ हुआ है मेरी शादी का, अभी के साथ कम्युनिकेशन कैसे बनाना रखना चाहिए। प्यार करो ना यार उसको। यू नो, प्यार से प्यार करो। और 2 महीने बहुत कम होते हैं। आपका बैकग्राउंड अलग है, आपका अपब्रिंगिंग अलग हुआ है, और जो दूसरा आ रहा है उसकी अपब्रिंगिंग अलग है। और सबसे अच्छा ये होगा कि चेष्टा करो कंप्लेन ना करो ज़्यादा। कई लेडीज होती हैं, वो हस्बैंड आता है ना, जब वो घर में घुसता है ना तो कंप्लेन का बू 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 चालू हो जाता है। सॉरी यू नो लेडीज अगर सुन रही हो तो आई एम रियली सॉरी, बट कंप्लेन मत करो। अगर आप वाकई हस्बैंड को जीतना चाहते हो तो आप उसके घर में घुसते ही कंप्लेन मत करो। आराम से बात करो, प्रेम से बात करो, और ये सोचो कि उसकी रियलिटी क्या है। वो एक नया लड़का है, उसकी शादी हुई है, और वो भी बेचारा सैंडविच बना हुआ है माँ बाप और वाइफ के बीच में, और दोस्तों को टाइम नहीं दे रहा। वो लाइफ चेंज हो गई, अचानक से ये लाइफ चेंज हो गई, अभी उसको जीवन में कुछ करना है।
बिजनेस में बड़ा कुछ करना है, अचानक से कोरोना आ गया, वो बेचारा परेशान है। तो शांति से बात करो और चेष्टा करो समझने का कि उसकी रियलिटी क्या है, प्रेम से समझने का। जरूरी नहीं कि अपने को मानना ही है उसको, बस समझने का कि वो दुनिया को कैसे देखता है, उसकी सोच दुनिया के प्रति कैसी है, वो दुनिया को कैसे देखता है और क्यों देखता है ऐसा। हो सकता है उसको लगता है सारे लोग गलत हैं, उसको ऐसा इसलिए लगता होगा कि उसके साथ बचपन से कई लोगों ने बहुत गलतियां की होंगी। तो उसको एक्नॉलेज करो, हाँ यार मैं जानता हूँ लोगों के साथ गलत होता है, बस इतना। आप एक्नॉलेज करते रहो, साइलेंस मत रखो, प्यार से प्यार करो यार। बहुत देयर इज अ लॉट ऑफ लव इन लाइफ एंड जस्ट कीप लविंग। तो आज का सेशन हम लोग यहीं खत्म करते हैं, ऑलरेडी काफी समय हो गया। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू कुछ बोला है नीतीश भैया। ब्लेस्ड नीतीश टू भैया। शेयर माय ओपिनियंस। मैंने कुछ गलत कहा हो किसी के साथ तो आई एम वेरी वेरी सॉरी एंड नीतीश भैया। थैंक्स फॉर दिस ग्रेट टी शर्ट। यू नो, ये निश्चल भाई जी, राजेंद्र जी, कपिल, ऋषि, इन लोगों ने मिलकर मेरे को भेजा ये समता युवा संघ का। थैंक यू वेरी मच, आई रियली एक्नॉलेज दिस इज ग्रेट। एंड कोई भी प्रश्न हो कभी भी आप मेरे को व्हाट्सएप पे भेज सकते हो, अगर मेरे से हो सकेगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा। और स्टे ब्लेस्ड, डू वेल, flourish and prosper, and don't worry, you know, we all are in it together. Corona is just a problem, it's not the end of the world. Okay, so stay